हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। लेकिन मैं जो है थोड़ा कम अच्छा हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है थोड़ा प्रॉब्लम दे रही है, क्योंकि सर्दी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है। आप जो है मेरी आवाज़ पे न जाके जो मैं समझाऊंगा उस पर जो है ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा 100% देंगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं एक बार में सिर्फ एक चीज़ बताऊँगा बस, और एक बार से ज़्यादा नहीं बताऊँगा। अगर आप थोड़ा सा भी मिस किए तो आपको ऊपर से जाने लगेगा, ठीक है। और आज मैं आपको ऐसा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका यूज पूरे के पूरे अरिथमेटिक के हर चैप्टर में होता है। कहीं ना कहीं अरिथमेटिक के आप एडवांस भी उठा लेंगे, वहाँ भी इस चैप्टर का यूज़ होता है। और चलिए स्टार्ट करेंगे। आपका आज परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं, आपको प्रतिशत बोलते हैं, ठीक। प्रतिशत, ठीक। अब ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है आपका बटा, और शत का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? बटा 100। ये बटा ऐसे होता है और 100 ऐसे, ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या? बटा 100 होता है, ठीक। अब जैसे और प्रतिशत को इसका सिंबल कैसे होता है? सिंबल आपका ऐसे होता है, ये होता है सिंबल, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। अगर जैसे 5 लिखा है तो इसके आगे अगर ऐसे लगा दिए तो इसको क्या पढ़ेंगे आप? 5% पढ़ेंगे, ठीक है, 5%। फिर 10 लिखा है, इसके आगे ऐसे लगा दिए तो ये क्या हो गया आपका? 10% हो गया। फिर ये 15% हो गया, ठीक। उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे ये 5% लिखा है, 5%, ठीक। अब हमें जो है इस प्रतिशत को हटाना है, गायब करना है, तो क्या हो जाएगा भाई? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100 होता है, तो बटे 100 लगाना है। अगर इसको गायब करोगे परसेंट को तो 5 लिखोगे, अब इस परसेंट की जगह क्या लिख दोगे? बटे 100 लिख दोगे, तो क्या हो जाएगा आपका? बटे 100 हो जाएगा, ठीक। मेरी आवाज़ पे भैया ध्यान मत देना, सिर्फ जो समझा रहा हूँ उस पर पूरा का पूरा फोकस देना, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो 5/100, 5/100 को अगर काटो क्या आ जाएगा? 5 का नम 5, ये 5 दूना 10, 1/20 आ जाएगा, ठीक। तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 1/20 आ जाएगी, ठीक। ये अब आगे जैसे मान लीजिए आपको 10% पूछते हैं, तो 5% बराबर 1/20, तो 10%, तो निकालने का तरीका जो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और 10% बराबर क्या हो जाएगा भाई? 10% बराबर क्या? 10/100 कर दोगे, ये 10। अब परसेंट को हटाओगे तो क्या आएगा? बटे 100 आएगा, तो बटे 100 लिख दो, ठीक है। एक जो लास्ट में ऊपर, एक जो लास्ट में नीचे, कट जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? आपका 1/10। 10% बराबर क्या आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए बटे 100 करके, चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर 5% की वैल्यू आपको याद है, 5% बराबर क्या होता है? 1/20 होता है। तो 10% बराबर क्या हो जाएगा भाई? 5 का कितना गुना है? 10। आप बोलोगे 2 गुना 10 है, क्योंकि 5 में अगर 2 से गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इसमें भी 2 से गुणा कर दो, तो अगर 1/20 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? देखो 1/20 गुणे 2 कर दोगे, क्या हो जाएगा आपका? ये कट जाएगा आपका, तो एक नंबर 2, ये हो जाएगा आपका 1/10। देखिए आ गया ना 2 गुना, क्योंकि ये भी 2 गुना करने के बाद आ रहा था, तो आंसर भी 2 गुना आ जाएगा, ठीक है। तो 1/20 का 2 गुना करोगे, कितना आ जाएगा आपका? 1/10 आ जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो फिर आप 10/100 करके 1/10 ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए चलिए भाई देखते हैं। जैसे 5% बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1/20 हो जाएगा, ठीक। 10% बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1/10 हो जाएगा। 15% बराबर क्या हो जाएगा? 3/20 हो जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे मत लिखिएगा, आप जो है पहले निकालिएगा, दोनों तरीके से निकालिएगा। 5% बराबर 1/20 है, तो 5/100 करके तब 1/20 आया है। 10% बराबर क्या होता है? 10/100 करोगे 1/10 आएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 का 2 गुना हो रहा है 10%, तो इसका भी 2 गुना करके, ऐसे दोनों तरीके से आप हर चीज़ निकाल के करिएगा, तभी आपको अच्छा लगेगा, तभी आपको जो है आप पूरा का पूरा जो है समझ में आएगा, और आगे का रास्ता आपके लिए आसान होगा तभी, ठीक है। अब 20% की वैल्यू क्या होती है भाई? और 4/20 करो, कितना आ जाएगा आपका? 4 का नाम 4, 4 5 20, 1/5 हो जाएगा। 25% की वैल्यू करोगे ऐसे ही, तो ये इधर देखिए आप, 25% बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 होता है। 30% करोगे तो 3/10 आएगा। आप करके पहले निकालिएगा, उसके बाद लिखिएगा। 35% करोगे तो 5 7 35, 5 20 हम में 100, ठीक। 40% करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 20% बराबर 1/5, 40% बराबर 2/5, और 45% बराबर करो, कितना आ जाएगा? 5 9 45, 9/20 आ जाएगा, ठीक। अब ये हो गया 45% तक। 50% बराबर क्या होता है आपका? 1/2 होता है। 55% बराबर क्या होता है आपका? 5 11 में 5 20 में 11/20 होता है, ठीक। 60% बराबर क्या होता है?
3/5 होता है, क्योंकि 20% बराबर 1/5 कहाँ गया, 20% बराबर 1/5, तो 20 का 3 गुना है तो ये 3/5 हो जाएगा। कैसे भी कर सकते हैं आप, 15 का ये है, इसका 4 गुना करो तब भी आ जाएगा आपका, चाहे जैसे करो आप। तरीका आपको सिखा दिए, बस आपको करना है बस, ठीक। 65% बराबर 5 13 में 5 20 में 13/20 हो जाएगा। 70% बराबर क्या हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा, ठीक। 70%। और 80% बराबर क्या हो जाएगा आपका, 20 का 80, 4/5, ठीक। 85% बराबर क्या, 17/20। 90% बराबर 9/10। और 100% बराबर कितना होता है आपका, 1 होता है, ठीक है। ये तो आपका सीधा सीधा परसेंटेज दिया है। वैसे इसके बाद आपको मिक्स फ्रैक्शन जैसे दिया रहेगा उसका भी परसेंटेज रहता है, उसे बताऊंगा, ठीक है। आप जो है इसको सिर्फ आपको उतारिएगा मत, आप जो इसको जो है खुद से ट्राई करिएगा। जैसे 5%, 5/100 काटिएगा, उसके बाद लेके आइएगा। अगर इतना आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर से कोशिश करिएगा, ठीक। 1/20, 10%, 1/10, 3/20, 1/5, 1/4, 3/10, 5 7 35, 5 20 में ये 20% बराबर कितना होता है, 1/5, तो 40% इसका 2 गुना है, 2/5 हो गया। 45% देखो, 5% 1/20, तो 45% इसका जो कितना गुना है, 9 गुना है, तो 9/20 हो जाएगा, ठीक है। 50% बराबर क्या होता है, 1/2। 25% बराबर कितना होता है, 25% अगर 1/4 होता है, इसका 2 गुना है ये, तो 1/4 का 2 गुना करोगे आएगा आपका 1/2 आएगा। 55% बराबर 1/20, 5% बराबर 1/20 है, तो 5 का कितना गुना है, 11 गुना है, तो ये हो जाएगा 11/20 हो जाएगा। और ऐसे ये भी अब तरीका सिखा दूँ, आप जो अपने मन से कर सकते हैं। 55% को आप 55/100 भी कर सकते हैं, वैसे भी आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आते हैं आपका मिक्स फ्रैक्शन की तरफ, जो सही बटा के रूप में लिखा रहता है। क्या, जैसे दे देगा आपका 33 सही 1/3%। अब इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, इसकी वैल्यू क्या करोगे भाई। अब मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको फ्रैक्शन में साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, ठीक है। मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो साधारण भिन्न में चेंज करने का तरीका क्या होता है, इसका और इसका गुणा किया जाता है, फिर जो आता है उसको जोड़ देते हैं इसमें, ठीक। तो इसका गुणा करोगे आएगा कितना, 33 3 99, 99 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 100। तो ये हो जाएगा आपका 100/3 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपके कितना, 100/3। और परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, बटे 100 करते हैं, तो बटे 100 कर दो भाई, ठीक है। अब ये 100 से 100 चला गया आपका, देखिए ये 100 से 100 चला गया, तो कितना बचा आपका, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 नीचे 3, 1/3 हो गया, ठीक है। तो 33 से 1/3% की वैल्यू कितना होती है आपकी, 1/3 होती है, ठीक। अब वैसे एक और देख लीजिए, जैसे फिर उसके बाद जो लिखाऊंगा उसके बाद आप जो खुद से करिएगा। अब जैसे 14 सही 2/7% है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, अब देखो इसका क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन में पहले जो है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे साधारण भिन्न में, तो क्या हो जाएगी 14 सत्ते 98, इसका गुणा किया जाता है, फिर जो आता है उसको जोड़ देते हैं इसमें। तो 14 सत्ते 98, 98 और 2 100, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 100/7, ठीक है। ये हो गया 100/7। परसेंट लगा है, इसको हटाने के लिए क्या है, बटे 100 करते हैं, तो बटे 100 कर दो भाई। अब देखो ये 100 से 100 कट गया आपका, ऊपर कितना बचा, 1 नीचे कितना 7, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1/7 हो जाएगी, ओके। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जिनका यूज लगभग हर सवाल में होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, उसको मैं लिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका 16 सही 2/3%, ठीक है। इसके पहले तो आप इसको देखिए, 8 सही 1/3% क्या होता है, अगर उसको कर लेंगे तो ये भी कर लेंगे। 8 सही 1/3% क्या होता है, ठीक। तो 3 × 24 = 25, तो हो जाएगा आपका 1/12 हो जाएगा, ठीक है। 8 सही 1/3% की वैल्यू कितना, 1/12। आप सॉल्व करके निकालिएगा, 1/12 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है 33 सही 1/3%, इसको तो बताया था आपका कितना होता है आपका, 1/3 होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% होता है आपका 1/8 होता है, ठीक है। देखिए 12 से 1/2% के बराबर क्या होगा, 1/8 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, एक ये देखिए 11 सही 1/9% बराबर होता है आपका 1/9, और 9 सही 1/11% होता है आपका 1/11 होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो आएगा, इसके बाद लगभग जो आएगा आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% क्या हो रहा है भाई, देखो 8 सही 1/3% की वैल्यू आपको पता है कितना, 1/12, तो 16 सही 2/3% क्या हो रहा है भाई, इसका देखो 2 गुना हो जा रहा है, ये
8 से 1/3 का 2 गुना हो रहा है ना, 8 दूना 16, फिर 1 में 2 से गुणा कर 2/3, तो इसका 2 गुना हो रहा है। जब इसका 2 गुना हो रहा है भाई तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा, और जब इसका 2 गुना हो तो क्या हो जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 1/12 का 2 गुना करोगे तो 1/6 आएगा। देखिए कैसे, ये 1/12 है, इसका 2 गुना मतलब 2 से गुणा करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 छंग 12 कट जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक, देखो ये क्या करने के बाद दुगुना करने के बाद है तो इसका भी 2 गुना कर दो। ठीक है, ऐसे ही होता है आपका। ये 33 सही 1/3% दिया है। अब मैं पूछता हूँ आपसे 76 से 2/3% कितना होता है भाई फिर। अब देखो इसमें भी 2 गुना हो जा रहा है। देखो 33 दूना 96, 1 2 कम 2, 76 से 2/3 2 गुना हो रहा है तो इसका भी 2 गुना कर दो। इसका 2 गुना करोगे आएगा आपका कितना 2/3 आएगा। ठीक है, और इसका कितना है भाई 12.5% की वैल्यू कितना है आपकी 1/8। तो मैं पूछना अगर 12.5% बराबर 1/8 तो देखो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ये 12.5% को 12.5% किसका आधा होता है, हाँ बोलो 25 का आधा होता है। 25% की वैल्यू आप जानते हो कितना होती है 1/4 होती है। ठीक है, तो इसका आधा क्या होता है, ये होता है 12.5 होता है, तो इसका भी आधा कर दो। 1/4 का जब आधा करोगे तो आएगा आपका कितना 1/8 आएगा। ठीक है, नहीं तो आधा करके देखो, आधा का मतलब आधा से गुणा करना है, तो इसको आधे से गुणा कर दो कितना आ जाएगा भाई, ये 4 दूना 8 हो गए। या तो आप ऐसे कर दो, या तो आधे का मतलब होता है 2 से भाग देना, 2 से भाग दोगे तब भी उतना ही आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। आप समझा दिया हूँ आपको, आप अपने, मैं सिर्फ आपको जो तरीका बता रहा हूँ बस। अगर आप एक बार बेसिक अच्छे से क्लियर कर लिए तो आपका आगे का रास्ता बहुत अच्छे से क्लियर होगा, नहीं तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा आपका। अब देखो 12.5% की वैल्यू कितना होती है आपकी 1/8 होती है। मैं पूछता अगर 12.5% 1/8 होता है तो 37.5% कितना होगा। 37.5% मतलब कितना 37 सही 1/2%। जो जो यूज़ होता है क्वेश्चन में वही करा रहा हूँ, बस फालतू चीज़ें नहीं करा रहा हूँ भाई। 37.5% ये सब आता है, यूज़ होता है आपके क्वेश्चन में। 12.5% इतना है तो 12.5 का कितना गुना है ये 37.5, आप बोलोगे 3 गुना होता है। 12.5 में अगर 3 से गुणा करोगे तब आएगा आपका 37.5 आएगा। तो 3 गुना हो रहा है, इसको 3 गुना करने के बाद ये आ रहा है तो इसको भी 3 गुना कर दो भाई। तो 1/8 का 3 गुना करोगे तो आएगा आपका कितना 3/8 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब 11 सही 1/9, और ये, और मुझे तो नहीं लगता और कुछ ज़्यादा पूछता है इसमें। देख लेते हैं अगर कोई और होता है। चलिए अब आगे जैसे जैसे आएगा आप खुद से कर सकते हैं, बस मैं आपको बता दिया हूँ तरीका, आप खुद से निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा आप भाई, देखिए ये जैसे मैं लिखा था आपको 33 सही 1/3% लिखा था ना, इसकी वैल्यू आपको इसकी वैल्यू आप निकालेंगे 1/3। इसको जो है एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि 33.33%, इसकी वैल्यू बताओ। ये 0.33 होते हैं ना भैया, 1/3 में 1 में अगर 3 से भाग दोगे कितना आएगा 0.33 आएगा। ये देखो आप 3 बाहर रहेगा 1 अंदर रहेगा, तो दशमलव उतार के क्या लोगे 0 लोगे, तो 3 त्रिक का 9, ये 10 में से 9 हो गया 1, फिर कितना हो 0 बढ़ जाएगा, फिर कितना हो 3 त्रिक का 9। देखो 0.333 करके आ रहा है ना, तो या तो आपको ऐसे लिख देगा या तो आपको ऐसे लिख देगा 33.33%। चाहे आपको ऐसे लिखे तब भी 1/3, चाहे 33.33% लिखे तब भी 1/3 ही होगा। ठीक है, वैसे ही और भी आगे है। अब देखिए ये 8 सही 1/3% की वैल्यू तो मैं बताया था आपका 1/12, लेकिन 8 सही 1/3% को ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है कि 8.33%। तो आपका क्या मतलब होगा, आप कहोगे मैं पढ़ा नहीं हूँ भैया, ऐसा कुछ नहीं, आप सब कुछ पढ़े हो। ठीक, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 8.33% की वैल्यू कितनी होती है 1/12, 33.33% की वैल्यू 1/3, 14.28% की वैल्यू 1/7, 11.11% की वैल्यू 1/9, और 9.09% की वैल्यू 1/11। ये आया कहाँ से, यही से आया। 11 में 1 से भाग दोगे तो 0.09 आएगा, 0.9 करके आगे आता जाएगा। 2 अंक लिए। ठीक है, अब देखो 16 सही 2/3%। ठीक है, इसका कितना है 2 गुना है, तो ये तो बताया ही थे आपका। आप इसका 2 गुना करो कितना आ जाएगा बस 16.66%, तो क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 66.66% क्या 66.66% 2/3, इसका 2 गुना है, देखो इसका 2 गुना है ये, तो ये 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका 2 गुना ये है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। 1/7 का 2 गुना कितना होगा आपका 2/7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये अब देखो एक चीज़ और समझते हैं आप। यहाँ पे देखो इसका जो है ये 4 गुना है, ये इसका तो 4 गुना करोगे इतना आएगा, ये तो समझ में आ गया आपका। 14.28 का 4 गुना करोगे तो इतना आएगा। नहीं करके देखो 4 8 32, 4 दूने 8 8 3 11, फिर 4 चौके 16, 16 1 17, और 4 के 4 1 5। ठीक है, तो 2 अंक के पहले दशमलव, 2 अंक के पहले दशमलव लगा दिए। इसका तो 4 गुना इतना आ रहा है, ये तो समझ में आया आपको। तो मैं जो इसका 4 गुना इतना क्यों लिख दिया भाई, इसका तो 4 गुना होगा कितना 14 चौका 56, 56 सही 8/7 लिखना चाहिए मुझे। ये इसका अगर 4 गुना करोगे तो 56 सही 8/7 लिखना चाहिए थे मुझे, लेकिन मैं लिखूँ आपको कितना 57 सही 1/7% लिखा हूँ। ठीक है, अभी बता दो कैसे होता है इसको। ठीक,
बाकी ये सब आप जो अच्छे से माइंड में 3-4 रटना नहीं है आपको, 3-4 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा आपको जो है रिवाइज होता जाएगा तो आपको याद हो जाएगा। देखिए 14 सही 2/7% का जब मैं 4 गुना किया था तो कितना होता था, 57 सही 1/7। 4 गुना किया तो कितना आया था आपका, 57 सही 1/7% लिख दिए थे। तो कैसे लिखे थे बताऊँ, इसका 4 गुना करो भाई, कितना आएगा, 14 चौका 56, इसका 4 गुना 2 चौका 8, 8/7। ठीक है, जब भी अगर अंश वाला हर से बड़ा रहा करे तब वहाँ पे आप ध्यान दिया करिए, वो भी जो आपका मिक्स फ्रैक्शन में बन जाएगा। ठीक है, कैसे बन जाएगा भाई, 8 में अगर 7 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 7 बाहर रहेगा 8 अंदर रहेगा, 7 एकन्नम 7, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, कितनी बार गया, 1 बार गया, शेष कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, तो क्या जितनी बार जाता है उसको लिखते हैं 1 सही, और जितना शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिख दिया, और जो नीचे रहता है उसको नीचे ही लिखते हैं। ठीक है, 1 सही 1/7। ठीक है, 7 एकन्नम 7, 8 था 7 आया, 7 एकन्नम 7 एक बार जा रहा है 1 लिखो। ठीक है, 7 एकन्नम 7 एक बार गया 1 लिख दिया। ठीक है, 8 था 7 आया है, तो जब घटाओ कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 सही 1/7%, इसको भी लिख सकते हैं आपको 1 सही 1/7%। ठीक है, अब यहाँ पे 56 सही तो पहले सही था और 1 सही और आ गया, तो 56 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 57 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 57 सही 1/7% हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो इसको ऐसे लिखे हैं। ठीक, अब ये देखो ये जुड़ क्यों रहा है, ये 56 सही और 1 से क्यों जुड़ गया भाई, इसका मतलब ही यही होता है, जैसे 1 सही 1/7 लिखा है ना, इसका क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 + 1/7 लिख सकते हो ये। ठीक है, आप इसको भी करोगे तब भी वही आएगा, इसको करोगे तब भी वही आएगा। ठीक है, नहीं तो करके देखना आप। ठीक है, अब ये 56 सही 8/7 है, इसको लिख सकते हो आप क्या, 56 + 8/7, इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब 8/7 को क्या लिख सकते हो, 8/7 को लिख सकते हो आप, ये तो ऐसे था ही, 1 सही 1/7 लिख सकते हो ये। ठीक है, अब 1 सही को क्या लिख सकते हो आप, ये 56 प्लस है ही, 1 सही को 1 + 1/7 लिख सकते हो, तो आ गया ना 56 1 57, 57 + 1/7। अब ये 57 + 1/7 को क्या लिख सकते हो भाई, 57 सही 1/7 लिख सकते हो, वही लिख दिए आपका। ठीक है, सही का मतलब प्लस ही होता है। ठीक, इसीलिए ऐड कर दिए थे उसमें। ओके, अब देखिए हम तो ये सीख चुके हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब हम सीखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक, ये सीखेंगे। ठीक है, ये भाई स्टार्टिंग में जो हम बताए थे ना परसेंटेज, उसका मतलब होता है प्रतिशत होता है, प्रतिशत नहीं होता है, प्रतिशतता होता है। ठीक है, शब्द पे उतना ध्यान मत देना। ठीक, जो समझा रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना है, गलतियाँ निकालने बैठोगे तो फिर गलतियाँ निकालते रह जाओगे। ठीक है, आपको जो सीखने को मिला वो सीखो बस। ठीक है, अब देखो भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक, अब देखो भिन्न को प्रतिशत में बदलना, अब जैसे मान लीजिए ये लिखा है आपका 1/20 लिखा है। ठीक है, अब मुझे इसको परसेंट में लिखना है। ठीक है, परसेंट में लिखना है, क्या करोगे आप जब भी परसेंट में परसेंट लगाना रहता है, प्रतिशत लगाना रहता है तो 100 से गुणा करते हैं, गुणा। परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं और परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। ठीक है, परसेंट हटाने के लिए क्या मतलब, जैसे ये 5% है, अब इसको हमें हटाना है तो क्या करते हैं, भाग 100 से भाग करते हैं ना, बटा 100 का मतलब क्या, तो 100 से भाग करते हैं, इसको क्या लिखते हैं 5/100 लिखते हैं। देखो भाग कर दिए 100 से, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग और परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा। ठीक, अब जिसको काटेंगे क्या हो जाएगा भाई, 20 × 5 = 100, ये 5 हो गया, बराबर कितना आ गया आपका 5% आ गया। ठीक है, ये 5 गुणा 1 में करो कितना आ जाएगा, 5% आ गया, ये 100% होता है। ठीक है, 100%। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा आपका 5%, परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा और परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग। ठीक, अब देखिए जैसे मैं लिखा हूँ आपको 1/5, इसको करो क्या आएगा आपका 20% आएगा। आप करके देखिएगा कैसे आएगा भाई, एक बार और बता दे रहा हूँ। 1/5 परसेंट लगाना है तो क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा कर दो। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ ध्यान में देखिए, अगर कोई संख्या बीच में है, देखो कि 100 जो है ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, अगर कोई संख्या बीच में रहती है तो वो ऊपर ही मानी जाती है। ठीक है, ऊपर ही मानी जाती है। ओके, अभी 100 क्या है ऊपर है, 5 के नीचे है तो कट जाएगा ये, 5 × 5, 5 दूना 10, 1 0 था, 1 0, तो क्या आ जाएगा 20 × 1 करो कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/5 की वैल्यू कितना आ गई आपकी 20% आ गई। ऐसे ही होता है। ठीक है, परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा, परसेंट हटाना है तो 100 से भाग। वैसे 1/10 क्या हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा। ठीक है, 1/20 क्या हो जाएगा आपका
5% हो जाएगा। ठीक, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। ठीक है, वैसे 1/3 करोगे इसका क्या हो जाएगा आपका, 1/3 करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 100 से गुणा करोगे 33 है 1/3% हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, परसेंट लगाने के लिए क्या 100 से गुणा, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग। ओके, चलिए भाई आगे देखते हैं। जैसे 1/2 इसको अगर हम परसेंट में चेंज करें तो क्या हो जाएगा भाई, 1/2 को अगर हम परसेंट में चेंज करेंगे तो आएगा आपका 50%। कैसे आएगा, 1/2 प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा भाई, ये कट जाएगा आपका, 2 पंचे 10, ये 0, 50 में 1 से गुणा करोगे आएगा 50%। ठीक, 1/2 बराबर क्या होता है 50%। 1/3 बराबर क्या होता है आपका 33 सही 1/3% होता है। कैसे होता है, तो 1/3 में अगर 100 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा भाई 100, क्या हो जाएगा 100/3 हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, तो 100 का गुणा 1 में करोगे 100, फिर /3 है /3 कर दो। ठीक है, मतलब क्या वो 100 में 3 से भाग अगर दोगे तो क्या हो जाएगा भैया, 3 से भाग दोगे अगर 100 में कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9, तो 10 में से 9 हो गया 1। ठीक, अब क्या है 0 उतर जाएगा, फिर 3 त्रिका 9, 10 में से 9 हो गया 1। ठीक है, तो कितनी बार गया है 33 बार गया है, जितनी बार जाता है वो सही के रूप में रहता है, तो ये 33 सही हो गया। ठीक है, और जो शेषफल रहता है वो ऊपर रहता है, तो 33 सही 1/3। ठीक है, 3 था 3 रहेगा ही। ठीक, तो 100 में अगर 3 से भाग दें कितना आएगा आपका 33 सही 1/3%। 1/3 की वैल्यू कितना होती है 33 सही 1/3% होती है। ठीक है, आप ये सब जो है खुद से निकाल के करिएगा, और जो फेयर वगैरह कुछ बनाएंगे तो ये सब जरूरी होना चाहिए, ये सब ना रहे चलेगा, लेकिन ये जो आपको ये चीज़ रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ बहुत लोग नहीं लिखते हैं, और ये चीज़ जो तुरंत सीधा सीधा लिख लेंगे और बाद में जब उठा के देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ। ठीक है, तो कैसे आया है ये चीज़ लिखना आपको बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, वैसे अगर 1/4 का निकालोगे तो आएगा आपका कितना 25%। ठीक है, आप कैसे करोगे 1/4 गुणे 100 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 25% आएगा। अब 1/4 का चलिए पहले आप बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद तरीका बताता हूँ कैसे होगा। 1/5 निकालो कितना हो जाएगा 20% होगा। ठीक है, कैसे 1/5 गुणे 100 करोगे तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो 1/4 कैसे होता है 25% कैसे आया, दो तरीके से आ सकता है, या तो 1/4 गुणे 100 करो फिर भी आ जाएगा 25%, या तो फिर आप देखो 1/2 की वैल्यू आपको याद है, ये 1/2 की वैल्यू कितना होती है 50% होती है। तो 1/2 में हम क्या करते हैं कि 1/4 आ जाए, आप बोलोगे 2 से भाग कर दो। ठीक है, 1/2 में अगर 2 से भाग करोगे तो 1/4 आएगा, करके देखिएगा। तो 1/2 में 2 से भाग करने के बाद ये आ रहा है, तो इसमें भी 2 से भाग कर दो तो क्या हो जाएगा 50 में अगर 2 से भाग करो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे मिल रहा है भाग करने के बाद में, तो इसमें भी भाग कर दो। ठीक है, वैसे क्या हो जाएगा 1/5 की वैल्यू कितना होती है भैया 20% होती है। कैसे करोगे 100/5 ऐसे भी कर सकते हो, काटोगे कितना आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप करिएगा, ये वाला दोनों तरीके से करिएगा, और ये तो ऐसे होगा। अब 1/6 की वैल्यू निकालनी है, 1/6 की वैल्यू या तो 100/6 कर लो, क्योंकि 1/6 गुणे 100 करोगे तो क्या हो जाएगा 100/6 ऐसे कर लो, या तो फिर आप ऐसे कर लो, दोनों तरीके से आपको करना है। ठीक है, या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो 1/2 अगर 50% है तो 1/6, 1/2 से 1/6, 1/2 में क्या कर दो कि 1/6 आ जाए, आप बोलोगे 3 से भाग दे दें। ठीक है, तो इसमें 3 से भाग दे रहे हो तो इसमें भी 3 से भाग दे दो, भाग मतलब क्या है नीचे वाले गुणा कर दो। ठीक है, भाग में दे तो नीचे में गुणा कर दो। ठीक है, उसके बटे में। ठीक है, तो 1/2 में 3 से भाग देते इतना मिल गया, तो इसमें भी 3 से भाग दे दो। 50 में अगर 3 से भाग दोगे तो आएगा आपका 16 सही 2/3%। क्या आएगा 50/3 आएगा, तो 50/3 के भाग दोगे तो आएगा आपका 16 सही 2/3%। ठीक है, वैसे ही अगर 1/7 करोगे तो आएगा आपका क्या 14 सही 2/7%। ठीक है, 1/8 करोगे तो क्या आएगा आपका 1/8, देखो 1/2 की वैल्यू 50%, तो 1/2 में क्या कर देखिए 1/8 आ गया। आप बोलोगे सर 4 से भाग दे, तो इसमें भी 4 से भाग दो, तो 50 में 4 से भाग दो कितना आएगा 50 में 2 से भाग दोगे तो 25, फिर 2 से भाग दोगे तो 12.5, 12.5 का मतलब क्या है 12 सही 1/2%, या फिर इसको लिख सकते हो 12.5%, चाहे जो। ठीक, अब 1/8 के 1/9 इसकी वैल्यू होती है आपकी क्या 11 सही 1/9%। ठीक, 1/10 इसकी वैल्यू क्या होती है 10% होती है। ठीक है, चाहे जैसे दोनों तरीके से आप निकालिएगा। 1/9 कैसे होगा भैया 1/9 करो तो गुणे 100 हो जाएगा, तो 11 सही 1/9%, इसको तो ऐसे निकल जाएगा ये। और ये वाला आपका दो तरीके से निकल जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो ये निकल सकता है, और यहाँ से भी कर सकते हो ये निकल सकता है। यहाँ से कैसे आएगा 1/4 में क्या कर दो कि 1/8 आ जाए, आप बोलोगे 2 से भाग दे दें, तो इसमें 2 से भाग दे रहे तो इसमें भी 2 से भाग दे दो, 25 में 2 से भाग दोगे 12.5 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी निकल जाएगा। अब 1/11, 1/11 की वैल्यू होती है 9 सही 1/11%, ये होती हैं। ओके और
ये हो गया 1/11 हो गया। अब 1/12, अब 1/12 कितना होता है भैया, 8 से 1/3% होता है। कैसे हुआ, अब देखो 1/12, 1/12 देखो 1/12 इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है और इससे भी आ सकता है, ठीक है, चाहे जैसे। अब देखो इससे कैसे आएगा, 1/6 है, और ऐसे भी आ सकता है कि 1/12 गुणे 100 करोगे तब करोगे कितना आ जाएगा, नहीं करके देखो। आप देखो पहला तरीका ये कर लो, 1/12 गुणे 100 जब करोगे तो कितने में 4 तिहाई 12 और 4 25 हम में 100, 25/3, 25/3 को भाग दोगे तो आएगा 8 से ही 1/3%। ऐसे आ सकता है, और दूसरा ऐसे भी आ सकता है 1/6 में क्या कर दो कि 1/12 आ जाए। आप बोलोगे 2 से भाग दे दें, भैया जब इसमें 2 से भाग दे रहे हो तो इसमें भी 2 से भाग दे दो, ठीक है। जब इसमें 2 से भाग देने पर ये आ रहा है तो इसमें 2 से भाग देने पर ये आ जाएगा। तो 16 में 2 से भाग दोगे 8, और 2/3 में 2 से भाग दोगे 1/3 आ जाएगा, ठीक है। भाग देके चेक करिएगा, इतना ही आ जाएगा, ओके। 1/12 हो गया। वैसे ही 1/14, 1/14 क्या हो जाएगा भाई, 1/7 की वैल्यू अगर इतनी है तो 1/14 कितना है, 2 से भाग दे दो, इसमें 2 से भाग दे दो तो 7 से ही 1/7% आ जाएगा, ठीक है। 14 का आधा 7, 14 में 2 से भाग दोगे 7 आएगा, फिर 2/7 में 2 से भाग दोगे 1/7 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1/15 करोगे, 1/15, 1/15 कैसे आएगा भैया, 1/5 की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है 20%, तो क्या करनी है 3 से भाग देंगे तो 20/3 क्या हो जाएगा 6 सही 2/3%, ये हो जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हो या तो फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, चाहे जैसे कर लो, ठीक है। तरीका बता दिए आपको, आप कर सकते हैं। 1/16% कितना होगा भैया 1/16 आप 1/4 से भी निकाल सकते हो, 1/2 से भी निकाल सकते हो, 1/8 से भी निकाल सकते हो। 1/8 कहाँ पे, ये है 12.5, तो कितना है 12.5 क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो 12.5 का आधा करो कितना हो जाएगा भैया 6 सही 1/4%। 1/2 में अगर 2 से भाग दोगे तो 1/4 आएगा, तो 6 से 1/4%। यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, आप चाहे जहाँ से कर लें, ठीक है। 1/16 1/18 बराबर क्या हो जाएगा 1/2, अगर 50%, 1/18 क्या हो जाएगा 50/9 हो जाएगा। 50/9 मतलब 5 सही 5/9%। ये 1/20, 1/20 बराबर क्या हो जाएगा भैया 5% हो जाएगा, ठीक है। 1/22, अब जो भी आएगा आप कर लोगे। 1/22 आएगी क्या कर लोगे भाई, 1/2 50%, तो 1/22 क्या 50/11, 50/11 मतलब क्या 11 चौके 44, 4 सही 4/11%, ये हो जाएगा। अब आपसे जो भी पूछेगा आप पूरा का पूरा कर सकते हैं। 1/32 पूछेगा तो इसका आधा कर दोगे, ठीक है। इसका आधा मतलब क्या 3 सही 1/8% हो जाएगा, ठीक है। 1/30 पूछेगा तो इसका आधा कर दोगे, इसका आधा क्या हो जाएगा भाई, इसका आधा करोगे तो इतना हो जाएगा 3 सही 1/3% हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे जो भी पूछेगा आप कर सकते हो। 1/44 का पूछेगा तो इसका आधा कर देना, ठीक है। इसका आधा करो क्या 2 सही 2/11% हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी जो भी आएगा आप जो है बस तरीका सीख लीजिए, बस तरीका अगर आपको आता रहेगा तो आप सब कुछ कर ले जाएंगे। तरीका नहीं आएगा तो आप सिर्फ रटेंगे, बस रटने से कुछ नहीं होता है। अब देखिए जैसे ये हो गया आपका 5 का 20%, ठीक है। इसको मुझे निकालना है तो कैसे होगा भाई, 5 का मतलब गुणा होता है, गुणा कर दो। 20% की वैल्यू कितना होती है 1/5 होती है, ठीक है। पिछला अगर अच्छे से पढ़ोगे तभी आगे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ओके। 1/5 हो गया ये, ठीक है। अब ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 का 20% कितना होगा 1 होगा। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 20% की वैल्यू 1/5, 5 से 5 कट जाता है 1 आ जाता, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ आपसे भाई, और क्या दिया आपका 10 का 20% कितना होगा भैया, 10 का 20% देखो अब क्या हो जाएगा, इसका 2 आएगा। मैं कैसे निकालिए भाई, अब देखो 10 का 20%, 10 गुणे 20/100 करोगे तो नीचे 2 जीरो है, ऊपर भी 2 जीरो, तो ये 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, और 2 गुणे 1 में करोगे 2 आ जाएगा, ठीक। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, कैसे, ये 10 है, का गुणा होता है, का मतलब फिर 20% के लिए क्या होता है बटे 100 होता है, बटे 100 कर दो, ठीक है। अब ऊपर 2 जीरो है लास्ट में, ये 2 जीरो, नीचे भी 2 जीरो लास्ट में, काट दो इसको। अब क्या हो जाएगा भाई, 2 का गुणा 1 में करोगे 2, फिर बटे 1, कोई भी संख्या अपने में बटे 1 रहती है, ठीक है। तो बटे 1 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का 20% क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दूसरा आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 20% की वैल्यू कितना होती है 1/5 होती है। तो 10 का 1/5, तो 10 का 1/5 करोगे तो 5 दूना 10 आएगा, 2 आ गया, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक। और क्या दिया है आपका 25 का 4% करते हैं, 25 का 4% ये निकालते हैं, कितना आएगा भाई 25 का 4% मतलब 1/25 होता है, तो 1/25 का कितना कट जाएगा 1 ही आएगा, ठीक है। 25 का 4% कितना होगा 1 आएगा, ठीक। 25 का 20%, 25 का 20% ये कितना आएगा, और 20 का 25%, 20 का
25%। ये कितना आएगा? इसका आंसर आप कमेंट बताइए। अगर समझे हैं अच्छे से तो कर ले जाएंगे, नहीं समझे हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप फिर। अब देखिए, जो प्रतिशत का मतलब होता है, वैसे मतलब क्या होता है, देखिए प्रतिशत का मतलब होता है कोई भी चीज़ 100 से कंपेयर की जाती है, 100 से तुलना की जाती है। 100 से तुलना का मतलब, जैसे अगर आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये में से अगर आप मुझे जो है 20 रुपये दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मुझे 20% दे रहे हैं। यही 20 रुपये किस में हो जाएगा? 20% में बदल जाएगा, ठीक है। ये 20% दे रहे हैं, ठीक है। आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये में से आप मुझे 30 रुपये दे रहे हैं, तो कितना परसेंट दे रहे हैं? आपका 30% दे रहे हैं। यही 30 रुपये किस में बदल जाएगा? 30% में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 100 रुपये से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर वही आप 100 से ना कंपेयर करके आप 50 रुपये से कंपेयर करते या किसी और से कंपेयर करते, मान लीजिए 50 से कंपेयर करते, ठीक है। आपके पास 50 रुपये हैं, 50 रुपये में से आप मुझे दे रहे हैं 10 रुपये दे रहे हैं, तो मैं पूछना कितना परसेंट दे रहे हैं? तो 10% दे रहे हैं। ये नहीं भैया, ये गलत है, 10% नहीं दे रहे हैं। ये रुपए अब जो है परसेंट नहीं चेंज होगा। अगर 100 से होता तब तो 10 रुपये 10% चेंज हो जाता। तो क्या होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है भाई? 100 से कंपेयर किया जाता है। अगर 50 में से 10 दे रहे हैं आप, अगर 50 रुपये में से 10 दे रहे हैं, तो 100 होता तो कितना देते आप? बोलते सर 20 देते हैं। क्या 50 का 2 गुना तो 10 का 2 गुना होता है, तो 100 होता तो कितना देते? 20 देते। तब कितना दे रहे हैं? 20% दे रहे हैं। 100 से आगे ना 20%, ठीक है। ये 20%। अभी भी आपका 20% ही दे रहे हो, 10% नहीं दे रहे हो, 20% दे रहे हो। ये अगर 50 में से 10 दे रहे हो तो कितना परसेंट दे रहे हो भैया? 20% दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर 100 से कंपेयर कर देंगे यही चीज़ अगर 100 पे कंपेयर कर देंगे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा ना, तो वो बन जाएगा आपका 20%। 50 रुपये में से अगर आप मुझे 10 रुपये दे रहे हैं तो कितना परसेंट दे रहे हैं आप? 20% दे रहे हैं अपना, ठीक है। कैसे? अब 50 का 20% निकालो तो 10 ही आएगा। तो 50 का 20% निकालो भाई, 50 का 20% कैसे होगा भाई? 50 गुणे 20% करो, 1/5 करो, कितना आ जाएगा? 15 में 50, 10 आ गया। ये देखो 10 आ गया ना, ये, ठीक है। तो कोई भी चीज़ 100 से कंपेयर करना ही क्या कहलाता है? आपका परसेंटेज कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है, ओके। अब देखिए एक स्टेप और बचता है। अब देखिए आगे आगे क्या है आपका, जैसे आपको दे दिया कि यदि ए की आय 100 रुपये है और बी की आय 150 रुपये है, ठीक है। 100 रुपये है और इसकी आय कितनी? 150 रुपये है। तो मुझे बताइए कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है भाई? देखो ये इससे कितना अधिक है? आप बोलोगे 50 अधिक है। अब देखो 100 से कंपेयर कर रहे हो ना, 100 से ही देख रहे हो ना कितना ज़्यादा कितना कम है। अगर 100 से कोई चीज़ देखते हो तो वही क्या हो जाता है आपका? रुपये जो है परसेंट, मतलब जो भी रहे रुपये या आयु जो भी रहे वो परसेंट चेंज हो जाता है। तो कितना परसेंट हो जाएगा? 50% अधिक है। ये हो जाएगा आंसर डायरेक्ट आपका, ठीक है। क्योंकि 100 रुपये से देख रहे हो तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट परसेंट भी चेंज हो जाएगा। और निकालने का तरीका कैसे होता है? निकालने का तरीका ये होता है आपका, जिससे तुलना करते हो, जिससे देखते हो कम या ज़्यादा, वो चीज़ नीचे रहती है बटे के नीचे। तो बटे के नीचे क्या है आपका? इससे तुलना करें कि इसी से देख रहे हो कितना ज़्यादा है ना, मतलब पूछ रहा है कि बी ए से कितना ज़्यादा है, ए से बोल रहा है, तो ये क्या है? नीचे रहेगा। तो क्या हो जाएगा? प्लस 100 नीचे रहेगा, ठीक है। अब जितना ज़्यादा या कम रहता है वो ऊपर रहता है, ठीक है, अंश में। तो कितना ज़्यादा है भाई? 100 150 जो है 100 से कितना ज़्यादा है? बोले 50 ज़्यादा है, तो 50 ऊपर रहेगा, ठीक है। अब परसेंट लगाने के लिए क्या करते हैं? गुणे 100 करते हैं, तो गुणे 100 कर दो, ठीक। अब जो क्या हो जाएगा? ये 100 से 100 कट जाएगा आपका, तो कितना बना आपका? 50% बना। अभी आप सिर्फ सीखिए बस, ठीक है, माइंड को खोलिए बस। आगे जो आपका क्वेश्चन कराऊंगा सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। अभी आप बेसिक अगर अच्छे से सीख गए तो कोई टाइप किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि इतना टाइप रट लो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप सब कुछ पूरा का पूरा आप कर लेंगे, ठीक है। अगर बेसिक अच्छे से क्लियर किए हैं तब ये क्या हो जाएगा? आपका 50% हो जाएगा, ठीक। वैसे मैं आपसे बोलता हूँ भाई आपके पास अगर कोई है, ए के पास 150 रुपये हैं, ठीक। 150 रुपये में से और बी के पास है मान लीजिए 300 रुपये हैं, ठीक है। तो मैं पूछता हूँ कि बी जो है ए से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है? कितना अधिक? तो 150 अधिक, उतना दिख रहा है, 150 अधिक है, ये 150 रुपये अधिक है। तो कितना प्रतिशत अधिक है? क्या मुझे बताइए? ये 150 रुपये 150% चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये 100 से नहीं देखने भाई। अगर 100 से देखते तब तो 150% हो जाता है, निकालने की जरूरत ना पड़ती है हमें, ठीक। अब लेकिन ये पे फिर यहाँ पे कैसे निकालेंगे भाई? अब देखो निकालने का तरीका बताएं भाई। तो जितना कम या ज़्यादा रहता है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो कितना कम है, कितना ज़्यादा है भैया? 150 ज़्यादा है, 150 लिखो। किससे ज़्यादा है? 150 से ही ज़्यादा है ना, बटे 150। क्या परसेंट लगाने के लिए क्या 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा कर दो ये। तो 150 से 150 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 100% आ जाएगा, ये हो जाएगा। 100% ज़्यादा है। अगर ए के पास 150 रुपये है और बी के पास 300 रुपये है तो कितना प्रतिशत ज़्यादा है आपका? 100% ज़्यादा है, ठीक है।
अब देखो इसको एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको अनुपात में चेंज करके भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए भाई, इसको जो है अनुपात में भी चेंज करिए। अनुपात मतलब उसका जो है अनुपात लेंगे तब निकालेंगे तब भी वही परसेंट आएगा, और वैसे निकालेंगे सीधे सीधा तब भी वही परसेंट आएगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कभी कभी अनुपात में निकालने के बाद बहुत आसानी से आ जाता है क्वेश्चन, तो इस चीज़ को आप सीखना जरूरी है। देखो अगर इसका और इसका अनुपात लेते हैं कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा और 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 3 15, ठीक है। कितना आ गया? 2 और 3। ए का कितना आ गया? 2 और बी का कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। मैं पूछता हूँ कि बी जो है ए से कितना ज़्यादा है? ए से कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है ना, एक लिखो बटे किससे ज़्यादा है? बी से, ए से ज़्यादा है बटे 2 लिख दो, ठीक है। जिससे कम या ज़्यादा है तो वो नीचे रहता है, नीचे लिख दिए। अब परसेंट लगाना है तो क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा कर दो ये। अब भाई क्या हो जाएगा ये, इसको काटोगे जब कितना बढ़ जाएगा? तो 5 10, ये 0, 50 गुणा 1 में करें कितना आ गया? 50%। देखो तब भी आ गया 50%, सीधा सीधा निकाले तब भी 50% आ रहा था, अनुपात लेके निकाले तब भी 50% आएगा। तो इस बात को आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि अनुपात लेके निकालेंगे तब भी वही आएगा परसेंटेज, अगर निकालना है तो तब भी वही परसेंट आएगा, और सीधा सीधा निकालेंगे तब भी वही परसेंट आएगा, ठीक है। अब इसका भी ऐसे कर सकते हैं। ये कितना है भाई? 0 से 0 कट जाएगा, 15 करना 15, 15 दूना 30, 1 अनुपात 2 आ गया, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ कि ए से कितना ज़्यादा है? बी जो है ए से कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है भाई? 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 1 से। फिर 100% लगाना है तो क्या करना? 100 से गुणा करना, 100 से गुणा कर दो। 1 से 1 कोई मतलब है नहीं, तो 100% आ गया आंसर आपका ये। तब भी वही आया, अब भी वही आया, ठीक। अब देखिए भाई, जैसे 10% है, 10% इसकी वैल्यू कितना होती है आपकी? 1/10 होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब देखिए ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। 1/10 का मतलब हुआ कि जो नीचे वाला है, नीचे वाले का परसेंट ऊपर वाला होता है। कैसे? इसका मतलब हुआ कि 10 का 10% 1 होगा, ये ऊपर वाला होगा, ठीक है। नीचे वाले का परसेंट ऊपर वाला होता है, तो 10 का ये 10% कितना होगा? 1 होगा। नहीं तो आप निकाल के देखिए, 10 का 10% मैं बोल रहा हूँ कितना होगा? 1 होगा, ऊपर वाला आता है। निकाल के देखिए आप, निकालेंगे कितना आएगा भाई? 10% को 1/10 होती है, तो 10 से 10 कट गया, कितना आ गया? 1 आ गया ना। 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। क्या है इसका मतलब? यही हुआ 10% की वैल्यू अगर 1/10 होती है, इसका क्या होता है? नीचे वाले का परसेंट क्या होता है? ऊपर वाला होता है। तो 10 का 10% कितना होगा आपका? 1 होगा, ठीक है। ऐसे 20% है, तो 20% की वैल्यू कितना होती है आपकी? 1/5 होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। 5 का 20%, ठीक है। तो नीचे वाले का परसेंट क्या होता है? ऊपर वाला होता है, ठीक है। तो 5 का 20% क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। ऐसे में 15% की वैल्यू कितना होती है भाई? 3/20 होते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा? तो 20 का 15% कितना होगा? 3 होगा। 20 का अगर 15% निकालेंगे कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से समझिए, आगे का फिर जो है, आगे एक चीज़ और आ रही है, उसको जो है बहुत अच्छे समझ में आएगा फिर, ठीक। नीचे वाले का परसेंट ऊपर वाला होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब जैसे दे दिया आपका कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। कितना अधिक है? ए जो है बी से 10% अधिक है, ठीक, अधिक है। तो ए और बी का अनुपात निकालना है। तो क्या निकालना है आपका? ए अनुपात बी निकालना है, ठीक है। तो कैसे आएगा भाई? तो 10% की वैल्यू कितना होती है भाई? 10% की वैल्यू होती है आपकी 1/10 होती है, ठीक है। 1/10, ठीक। अब इस 1/10 का क्या मतलब हुआ कि ए जो है बी से 10% अधिक है। तो बी से अधिक है ना, तो मैं बताएं आपको, जिससे ज़्यादा या कम रहता है वो नीचे वाला होता है। तो किससे ज़्यादा है? बी से अधिक है ना, तो बी वाला क्या हो जाएगा? नीचे वाला कौन सा हो जाएगा आपका? ये 10 किसका हो जाएगा? ए का कि बी का? आप बोलोगे बी का हो जाएगा, क्योंकि बी से ही देख रहे हैं कम या ज़्यादा। तो नीचे वाले किसका हो जाएगा? बी का हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अगर बी जो है आपका 10 है, तो ए कितना हो जाएगा? ए बोल रहा है बी से 10% अधिक है। अगर बी 10 है तो इसका जो है 10% अधिक है ये ए, ठीक है। ए जो है इससे 10% अधिक है, तो 10 का 10% क्या होगा? 1 होगा, ये 1, ठीक है। तो 10 का 10% कितना होगा? 1 होगा। अगर जो है बी 10 है तो ए कितना हो जाएगा? ये 1 अधिक हो जाएगा। 10% अधिक मतलब कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो 10 का 10% कितना? 1 ही होता है ना। अगर बी 10 है तो ए कितना हो जाएगा आपका? 1 ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा, ठीक है। तो अनुपात कितना हो गया भाई? अनुपात हो गया आपका 10/11 हो गया, ठीक। अब तो कटेगा नहीं आपस में ना, तो अनुपात कितना आ जाएगा आपका? 10/11 हो जाएगा, ठीक है। यही मतलब होगा, ओके। ऐसे आगे देखते हैं। मान लीजिए ये बोलता है बी सी से 33 सही 1/3% कम है, कम है। तो बी अनुपात सी निकालना है, कितना होगा, ठीक है। तो देखो भाई
सी से अधिक है ना, देखो सी से, जिससे बोलता है वो नीचे वाला होता है। अब यहाँ पे 33 से 1/3% की वैल्यू कितना होती है, आप बोलोगे 1/3 होती है। तो इसमें 3 जो है किसकी वैल्यू होगी, सी की होगी। सी कितना है इसमें, सी जो है 3 है, ठीक है। अब बी कितना हो जाएगा, बी बोल रहा है 33 से 1/3% कम है, तो 3 का 33 से 1/3% कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 33 से ही 1/3% कम है, मतलब कितना कम है, 1 कम है। अगर सी जो है 3 है तो बी कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो अनुपात पूछ रहे हैं, अनुपात कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका 3:2, ठीक है। चलिए भाई, जैसे इसमें दे दिया आपका, यदि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है तो सीता और गीता की आय का अनुपात पूछ लेता। मान लो क्या करते भाई, सीता की आय गीता की आय से 10%, पहले जो परसेंट है इसको 2 तरीके से बताएंगे, ठीक है। एक 100% मान के बताएंगे और एक जो है अनुपात निकाल के बताएंगे, ठीक है। पहले अनुपात वाला जो है ज़्यादा बेटर पड़ता है। वो कहाँ पे बेटर पड़ता है वो आगे जो है आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप जो वैसे तरीके से निकालिएगा, ज़्यादा जल्दी से आ जाएगा, ठीक। अब ये 10% की वैल्यू कितना होती है आपकी, 10% की वैल्यू होती है आपकी 1/10 होती है, ठीक है। तो बोल रहा है सीता की आय गीता की आय से, भैया इससे तुलना करने हैं, गीता से तुलना कर रहे हैं ना, गीता से। तो गीता की, तो नीचे वाले किसका हो जाएगा, गीता का हो जाएगा, ये जी, मान लीजिए गीता जी है, ठीक है। तो गीता कितना है आपका 10 है, तो सीता कितना हो जाएगा भाई, सीता का मान लीजिए एस है, तो सीता कितना हो जाएगा, बोल रहा है कम है, ठीक है। तो 10 इसका है तो इसका कितना, 1 कम हो जाएगा, 10% कितना, 10 का 10% 1 ही होगा, तो 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 10:9 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका, गीता के कितना 10 अनुपात, सीता कितना 9 अनुपात हो जाएगा, ठीक। अब यही अगर आपसे पूछ लेता, यदि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है तो सीता और गीता की आय का अनुपात ना पूछ के तो पूछ लेता आपसे तो पूछ लेता कि गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछ लेता आपसे। चलिए अभी बताते हैं इसको, पहले दूसरे तरीके से बता दें। तो दूसरे तरीके से क्या है, इसमें बोला यदि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो जिससे बोला करें ना, ये गीता की आय से बोल रहा करें ना, उसको 100 मान लिया करिए, ठीक है। गीता से बोल रहा है तो मान लीजिए गीता की कितना है, 100 है, ठीक है। अगर गीता 100 है तो सीता कितना हो जाएगा भाई, बोल रहा है कि 10% कम है, तो अगर गीता 100 है तो सीता कितना हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्योंकि 100 से कोई चीज़ देखते हैं तो वही चीज़ हो जाती है। 100 से 10% करो कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो 100 कितना हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात निकल क्या हो जाएगा भाई, ये 0 से 0 कर जाएगा, 10:9 हो जाएगा, ठीक। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। चलिए मान लीजिए यही आपको ये इतना देता कि यदि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है तो गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये अधिक हो जाएगा ना भाई। जब एक दूसरे से कम है तो दूसरा जो है पहले से अधिक हो जाएगा, अधिक होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले क्या करोगे, इसका दोनों तरीका बताऊंगा। पहले अनुपात वाला बताता हूँ, ठीक है। और दोनों तरीका आपको इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एक तरीके से नहीं आता है, ठीक है, और दूसरे तरीके से आसानी से आ जाता है, और उस तरीके से जो बहुत टाइम लगेगा और दूसरे तरीके लगा तो एकदम आसानी से आ जाएगा। तो दोनों तरीका सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो 10% की वैल्यू कितना होती है, 1/10 होती है, ठीक है। तो नीचे वाले किसका हो जाएगा, गीता से तुलना करें, नीचे वाला गीता का हो जाएगा, ये गीता का। जब गीता अगर 10 है तो सीता कितनी हो जाएगी भाई, 1 कम हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक, इतना हो गया। अब बोल रहा है कि गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, सीता की आय से, इससे बोल रहा है तो ये नीचे हो जाएगा, बटे के नीचे। जिससे बोलता है, जिससे कम या ज़्यादा देखते हैं वो नीचे होता है, इसको नीचे रख दिया, ठीक है। तो गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है, भाई कितना अधिक है, बोलते हैं जितना कम या ज़्यादा रहता है वो ऊपर रहता है, तो कितना ज़्यादा है, बोले 1 ज़्यादा है, 1 ऊपर रहेगा, ठीक है। अब परसेंट बदलने के लिए क्या करें, 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा कर दो, ठीक है। ये अब 1/9 को अगर परसेंट में बदलना रहता है क्या होता है इसका, 11 सही 1/9%। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, बाकी आप निकाल दें इसको, आगे कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%। ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। इसको बताया ना, 1/9 को अगर परसेंट में चेंज में कितना हो, 11 से 1/9% कितना हो जाएगा, 1/9 होता है, ठीक है, एक दूसरे का होता है। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी चलिए अगला दिया आपका, जैसे मान लीजिए यदि ए बी से 33 सही 1/3% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछता है, ठीक है। अब देखिए भाई ये क्या हो जाएगा, ए जो है बी से 33 सही 1/3% कम है, तो 33 से 1/3% की वैल्यू कितना होती है, 1/3 होती है, 1/3 लिख लो, ठीक है। अब बोल रहा है किससे कम है, बी से कम है, तो नीचे वाले किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा।
बी कितना हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा 3, 3 लिख दो। ए कितना हो जाएगा, कम है बोल रहा है तो 1 कम हो जाएगा, 3 से 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा भाई, अनुपात वही हो जाएगा, आप कटेगा ही नहीं तो अनुपात वही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बी ए से कितना प्रतिशत, ए से बोल रहा है तो नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, ए चला जाएगा नीचे, नीचे कौन चला जाएगा, ए चला जाएगा। ठीक है, ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले देखो कितना अधिक है भाई, बी जो है इससे कितना अधिक है, बोलो 1 अधिक है, तो जितना कम या ज़्यादा रहता है ऊपर रहता है, ऊपर लिख दिए। ठीक है, अब क्या परसेंट बदल लेंगे, 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा कर दो यहाँ पे, बस हो गया। ठीक, इसको काटो कितना आ जाएगा भाई, 50% आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका 50%। कितना है, 50% है। ओके बेसिक आपका लगभग पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। अब जो है अगली क्लास में आपको जो क्वेश्चंस होगा उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, अब अच्छे से क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप बेसिक अच्छे से समझे हो तब जो है क्वेश्चन सारा का सारा जो है आप खुद से कर सकते हो, बाकी मैं बताऊंगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।